आज के हम ताज़ा खबरें लेकर आया हूँ। यूपी, बिहार, देश दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें क्योंकि कोई ज़रूरी खबरें मिस ना हो जाएं। और हाँ, बिना कहे करते ही नहीं हो, दिन रात आपके लिए काम करते हैं सही खबरें पहुँचाने के लिए। तो आप चाहें तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिलहाल आपकी मर्जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कहा कि देश का विकास ही हमारी राजनीति का मुख्य आधार है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता पुराने वादों में नहीं फंसने वाली। मोदी ने आगे कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देगी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दूसरा, उत्तर प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की। इसका उद्देश्य प्रदेश में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि इससे 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। तीसरा, बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल। बिहार एनडीए ने सीट बंटवारा तय कर लिया है। बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 70 सीटों पर और बाकी सहयोगी दल 13 सीटों पर। एनडीए ने कहा कि गठबंधन में सभी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है और चुनाव की रणनीति जल्द फाइनल होगी। अगली खबर शिक्षा से जुड़ी है। चौथा, सीबीएसई बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया। सीबीएसई ने 2026 के लिए नया सिलेबस जारी किया है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब 12वीं कक्षा में एआई और डेटा साइंस को शामिल किया गया है। छात्रों में नई स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। पांचवा, इजराइल हमास तनाव बढ़ा। मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच तनाव फिर बढ़ गया। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की। इस संघर्ष से आम जनता को खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की मांग की। अब वापस लौटते हैं देश की खबरों पर। छठा, दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। दिल्ली का AQI 410 पर पहुंच गया, जो खतरनाक स्तर है। सरकार ने स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है। लोग मास्क पहने और बाहर कम निकलें। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। अगली खबर पेट्रोल डीजल के दामों से जुड़ी है। सातवां, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल अब 54 रुपए 20 पैसे और डीजल 87 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गया। इससे वाहन चालकों और आम जनता को राहत मिलेगी। तेल कंपनियों ने नए रेट तुरंत लागू कर दिए। अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। आठवां, सेंसेक्स में तेजी। आज सेंसेक्स 500 अंकों की छलांग के साथ बंद हुआ है। निवेशकों में उत्साह लौट आया है। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में विशेष तेजी देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक सुधार और निवेश को बढ़ावा देने वाली खबरों से बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। अगली खबर किसानों से जुड़ी है। नौवां, किसानों को मिलेगा बोनस। सरकार ने गेहूं और धान की खरीद पर प्रति क्विंटल 200 रुपए बोनस देने की घोषणा की। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कृषि मंत्रालय ने कहा कि यह कदम किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त लाभ देने के लिए उठाया गया है। अब सुनिए मौसम विभाग की चेतावनी। 10वां, मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। नदी क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की अपील की गई है। अब चलते हैं खेल की दुनिया की ओर। 11वां, भारत ने पाकिस्तान को हराया। T20 वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। कोहली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। इस जीत से टीम इंडिया का उत्साह बढ़ा और देश भर में जश्न का माहौल है। अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की ओर। 12वां, भारत में 6G ट्रायल सफल। टेलीकॉम मंत्रालय ने भारत में 6G नेटवर्क टेस्टिंग की सफलता की घोषणा की। सरकार ने कहा कि कमर्शियल लॉन्च 2026 तक किया जाएगा। इससे इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी में नई क्रांति आएगी। विशेषज्ञ इसे डिजिटल इंडिया के अगले चरण का बड़ा कदम मान रहे हैं। अब बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी खबर की। 13वां, महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च। गृह मंत्रालय ने सुरक्षित भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसमें SOS अलर्ट सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक जाएगा। महिलाएं किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांग सकेंगी। सरकार ने इसके प्रचार और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। अब बढ़ते हैं शिक्षा जगत की एक और खबर पर। 14वां, नीट 2026 में नया पैटर्न। नीट 2026 में नया पैटर्न लागू किया गया। प्रश्नों की संख्या कम की गई है, लेकिन विश्लेषणात्मक और लॉजिकल सोच पर अधिक जोर दिया जाएगा। छात्रों को नए पैटर्न के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी जा रही है। अब बात करेंगे रोजगार की। 15वां, देश भर में रोजगार मेले शुरू। सरकार ने पूरे देश में रोजगार मेले आयोजित करने की योजना बनाई है। इसमें 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर मिलेंगे। विभिन्न कंपनियां और स्टार्टअप्स मेले में शामिल होंगे। युवाओं को रोजगार पाने का बड़ा मौका मिलेगा। अगली खबर डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ी है। 16वां, डिजिटल इंडिया के 10 साल। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के 10 साल में भारत ने तकनीकी क्षेत्र में इतिहास रच दिया। ऑनलाइन सेवाओं और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार से आम जनता को लाभ मिला। योजना ने अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। अब देखते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी बड़ी खबर। 17वां,
इसरो ने गगनयान 2 लॉन्च। इसरो का मानव युक्त मिशन गगनयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। तीनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लौटे। इस मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में भारत की क्षमता को विश्व स्तर पर साबित किया। भविष्य में और भी अधिक अंतरिक्ष अभियानों की योजना है। अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य की ओर। 18वां नई हेल्थ स्कीम की घोषणा। आयुष्मान भारत के तहत नई हेल्थ स्कीम लागू की गई है। अब प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलेगा। ये योजना सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है और गंभीर बीमारियों में इलाज को आसान और सस्ता बनाएगी। 19वां एसबीआई का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर। एसबीआई ने इस तिमाही में 22,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। बैंकिंग सेक्टर में यह एक रिकॉर्ड है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण बढ़ती ही क्रेडिट मांग और बेहतर प्रबंधन है। निवेशकों और आम ग्राहकों के लिए यह सकारात्मक संकेत है। अब बढ़ते हैं फिल्में दुनिया की ओर। 20वां फिल्म भारत एक स्वप्न का ट्रेलर धमाल। फिल्म भारत एक स्वप्न का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट ने दर्शकों को आकर्षित किया। ट्रेलर के रिलीज के साथ ही फिल्म की प्रतीक्षा बढ़ गई। अब बढ़ते हैं समाज से जुड़ी खबर पर। 21वां स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने फिर से पहला स्थान हासिल किया। शहर की सफाई, कचरा प्रबंधन और नागरिक भागीदारी को विशेष अंक मिले। इस सफलता से अन्य शहरों के लिए प्रेरणा मिली। अब सुनिए ट्रैफिक नियमों की नई जानकारी। 22वां ट्रैफिक नियमों में बदलाव। अब बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना 2,000 रुपए और 1 दिन का लाइसेंस सस्पेंशन का नियम लागू किया गया। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। अब बढ़ते हैं पर्यटन जगत की ओर। 23वां राम मंदिर दर्शन में 10 लाख श्रद्धालु। राम मंदिर के दर्शन के लिए 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। दर्शनीयों ने भक्ति और उत्साह के साथ पूजा अर्चना की। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। 24वां रुपया 82.45 प्रति डॉलर पर। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 45 पैसे पर पहुंच गया। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार आर्थिक सुधार और निर्यात में वृद्धि ने मुद्रा को स्थिर किया है। और अब आज की आखिरी बड़ी खबर। 25वां भारत बना एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता देश। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने चीन को पीछे छोड़ दिया। निवेशकों और विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक आर्थिक संकेत माना। और इसी के साथ आज की खबरें यहीं खत्म होती हैं। तो ये थे आज की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत और न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर ताज़ा खबर सबसे पहले देख सकें। हम हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि सही और भरोसेमंद खबरें आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और जुड़े रहें नेटवर्क न्यूज़ इंडिया के साथ।